अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल कि बच्चे अक्सर वालिदैन जो हैं बच्चों की के लड़ाई झगड़े को लेकर बड़े परेशान होते हैं। कई वालिदैन की हमें कॉल आती हैं, मैसेजेस पे वो पूछते हैं कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मारते हैं, इसका कोई हल बता दें। तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप बच्चों की इस आदत को छुड़वा सकते हैं। यानी अगर आपका कोई बड़ा बच्चा कोई छोटे बच्चे को मारता पीटता है तो आप उस वक्त क्या रिस्पॉन्स करेंगे या उस वक्त बच्चे के इस बिहेवियर को कैसे तब्दील करेंगे। अक्सर जो नेचुरल एक वालिदैन का तरीक़ेकार होता है इस आदत को छुड़वाने का, वो होता है डंडा थेरेपी। यानी अगर आपके बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को मारा है तो आप फौरन देश में आते हैं और जाके दो उसको रखते हैं कि तुमने छोटे भाई को या छोटी बहन को हाथ कैसे लगाया। या कुछ सुलझे हुए लोग बेचारे जो हाथ नहीं उठाते तो वो अपनी जबान का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर आप में और आपके बच्चे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो बड़ा होने की नाते जब उसको छोटे के बिहेवियर को का समझ में नहीं आता, कोई बात अपने छोटे की नहीं समझ आती या किसी छोटे पे गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, अपने बड़े होने के नाते ताकत का इस्तेमाल करता है और उससे लगता है कि ताकत के इस्तेमाल से मैं अपने आप को मुतमईन कर सकता हूँ। तो वो हाथ उठाता है, मारता है और अपने गुस्से को किसी तरीके से निकाल देता है। एट द सेम टाइम आप भी तो यही कर रहे होते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप उस बच्चे को जिसने मारा था उसको मारते हैं। तो दोनों के केस में दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है कि जब उससे गुस्सा आता है वो मारता है, आपका गुस्सा आता है आप अपने से छोटे को मारते हैं और अपनी ताकत का फायदा उठाते हैं। इससे क्या होता है कि बजाय इसके कि वो बच्चा सुधर जाए, क्योंकि आपका ख्याल तो ये होता है कि आज इसकी पिटाई लगेगी तो फिर ये दोबारा कभी हाथ नहीं उठाएगा, और बहुत जल्द आपका ये ख्वाब टूट जाता है कि अगले ही लम्हे वो बच्चा दोबारा अपने छोटे बहन भाइयों को मारता हुआ दिखाई देता है। फिर आप सोचते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाएं इसे। ऐसा ही होता है यकीनी तौर पर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बच्चा जब आप उस बच्चे की पिटाई लगाते हैं तो बच्चा ये सीख लेता है कि ताकत का इस्तेमाल क्या होता है। चूंकि वालिदैन ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बच्चे की ताकत जिस पे चलती है बच्चा उस पे इस्तेमाल करता है। आज के बाद से आपने क्या करना है, जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया कि उसके जहन का प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से काम कर रही है कि जब भी अपने किसी ख्वाहिश की तकमील ना हो पाए, अपने आप को मुतमईन, अपने गुस्से को मुतमईन करना हो तो क्या करते हैं, हाथ का इस्तेमाल। ये उसका एक प्रोग्राम उसके जहन में कहीं से भी आ गया, वो वालिदैन से भी आ सकता है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो किसी और हो सकता है, वालिदैन कभी हाथ ना उठाते हो लेकिन किसी और को उसने देखा हो कि ताकत का इस्तेमाल करते हुए। हो सकता है अगर स्कूल गोइंग है तो उसने अपने असातिज़ा से सीखा हो कि असातिज़ा को जब गुस्सा आता है तो असातिज़ा मारते हैं, तो बच्चे ने ये सीख लिया कि गुस्से में तो मारना चाहिए। तो ये कहीं से भी आया हो उसके, अब बहरहाल आ गया है जो आपको परेशान कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को आपने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, टेक्निक नंबर 1, सबसे पहले जब आप उस बच्चे को मारता हुआ देखें, पिटाई लगाता हुआ, लड़ता हुआ देखें तो उस वक्त रिएक्शन ना दिखाएं, गुस्से में जाके उसको मारना पीटना बंद करें। और उसको हो सकता है कि चूंकि वो गुस्से में है तो उस वक्त वो आपकी कोई बात भी नहीं सुनेगा, तो बेहतर टाइम ये है ही नहीं कि उसको समझाएं। आइडियल टाइम ये है कि बात जब सेट हो जाए, रात को बच्चा आपके पास सोने आए तो उस वक्त उसको उससे सवाल कीजिए कि आपके छोटे बहन भाई ने ऐसा किया था फिर आपने उसको मारा। बच्चा कहेगा हाँ मैंने मारा, तो उससे पूछिए कि आपने क्यों मारा। बच्चा कोई लॉजिकल जो है वो अपनी थ्योरी पेश करने की कोशिश करेगा, कुछ आपको कायल करने की कोशिश करेगा, वो जो भी कहे बस वो कर दे भाई मैंने इसलिए मारा, ताकि उसके ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि उसके मसले को किसी ने सुन लिया है। फिर उससे अगला सवाल कीजिए कि बेटा अगर छोटे बहन भाई ने ऐसा किया था, ऑल राइट आपने मारा,
इससे बेहतर क्या रवैया हो सकता था आपका? मतलब क्या होता कि मारने के बजाय आप कुछ और करते, वो क्या बिहेवियर हो सकता था? अब क्या कर रहे हैं आप उसको, वो जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम को एक ऑल्टरनेट प्रोग्राम उसके जहन में इंस्टॉल कर रहा है। ऑब्वियसली वो सोचेगा, जहन में पिक्चर्स बनाएगा कि मैं ऐसे कर सकता था, मैं मारने के बजाय ये कर सकता था। तो ऑटोमेटिकली उसका जहन क्या कर रहा है, एक नए प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। जैसे ही वो नया प्रोग्राम, ये अल्टरनेट प्रोग्राम है, अब वो जैसे ही बनेगा तो उसके पास मुस्तकबिल में दो ऑप्शन होंगे, आया वो मारपीट करे या दूसरा ऑप्शन। अच्छा वो बताएगा कि मम्मा मैं ऐसे कर सकता था, बाबा मैं ऐसे कर सकता था। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे, अब उसको आप तीसरा प्रोग्राम उसके जहन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उससे पूछिए ओके ऑलराइट ये कर सकते थे, व्हाट अबाउट एनी अदर ऑप्शन, इसके अलावा इससे बेहतर क्या तरीकेकार हो सकता था इसी बात को करने का जिस पे आपने उसको मारा था। अब वो तीसरा प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेगा। जब वो तीसरा कर ले उसके बाद उससे चौथा, उसके बाद उससे पांचवा, 5 अलग अलग ऑल्टरनेटिव जब उसके पास होंगे तो वो जो पहला वाला प्रोग्राम था वो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब 5 अलग अलग उसके पास ऑप्शन होंगे तो मुस्तकबिल में सिलेक्शन में उसको बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे छोड़ नहीं देना है, यहाँ 5 अलग अलग प्रोग्राम आपने उसके जहन में क्रिएट करवा दिए। अब आपने उससे एक और सवाल करना है। अब आप कहेंगे, इसको हम माइंड साइंस में कहते हैं फ्यूचर बेसिंग, यानी फ्यूचर के ऊपर ले जाके किसी एक खास जो वो 3-4 प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेगा, क्रिएट करेगा। उसमें आपने अगला सवाल क्या करना है उससे, वो ये पूछना है कि ओके अगर मुस्तकबिल करीब में आपका भाई या आपकी छोटी बहन दोबारा ये हरकत करती है, तो ये जो 4-5 बेस्ट ऑप्शन आपने बताए कि ये कर सकता था, विच वन विल यू पिक, इनमें से कौन सा आप चूज करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए? तो अब क्या किया आपने, अब साथ ही साथ उसको फ्यूचर इंडक्शन कर दी कि मुस्तकबिल के लिए उसके जहन को आपने तरीकेकार बता दिया कि क्योंकि वो जो छोटा भाई है, छोटी बहन जो पिट रहा है, उसने दोबारा वो हरकत तो कर दी है। तो अब आप बैठ के बच्चे के जहन में दोबारा ये बात डाल रहे हैं कि इन फ्यूचर जब वो ये दोबारा करेगा तो आप इन 4-5 में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो फिर बच्चा दोबारा से क्या करेगा, इन 4-5 अपने बिहेवियर पर नजर डालेगा और इनमें से कोई बेस्ट आपको पिक करके देगा कि मामा मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे बिहेव करूं। दिस इज अ कंप्लीट थेरेपी। आपने उस बच्चे की कंप्लीट थेरेपी कर दी, उस बच्चे की काउंसलिंग कर दी, बजाय इसके कि आपने डंडा थेरेपी उठाई जिसका कभी कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरे पास जितने आज तक वालिदैन आते हैं काउंसलिंग के लिए, थेरेपीज के लिए, वो तो यही बोलते हैं भाई ज़िंदगी में कभी भी इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता हमारी अपनी दिल की तस्कीन ज़रूर हो जाती है कि हमने पिटाई लगा दी। तो भाई पिटाई लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप चेंज कीजिए और आज से मेरे इस बताए हुए तरीकों को अपनाइए। 3 काम आपने करने हैं। पहले जब वो बच्चा पिटाई लगा ले अपने, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर आपने उस वक्त रिएक्शन नहीं देना है। रात को सोने के टाइम उससे पहले सवालात करने हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, उसकी लॉजिक सुन लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने उसके जहन में ऑल्टरनेट क्रिएट करवाने हैं और तीसरे नंबर पे जो काम करना है आपने वो ये कि मुस्तकबिल से कनेक्ट करना है। आपका इंशाल्लाह ये इशू कभी भी नहीं आएगा। इन केस अगर आ जाता है, मिसाल के तौर पे कोई कहे कि सर मैंने ये वाली थेरेपी की थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दोबारा कीजिए, एक बार और कीजिए। क्या सर में दर्द की गोली एक बार खाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए राहत मिल जाती? नहीं, वक्ती तौर पे मिलती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, डॉक्टर ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में कभी भी आपके सर में दर्द नहीं होगा, हो सकता है दोबारा। तो दोबारा हो तो दोबारा ये अप्लाई कीजिए। डंडे वाले फार्मूले को भी तो 50 मरतबा अप्लाई करते हैं ना, तो इसको भी कीजिए। लेकिन इससे आप बेहतर पेरेंटिंग कर पाएंगे और बेहतर नताइज आपको मिल पाएंगे। तो पीसफुली अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। वीडियो पे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।